नमस्कार मेरे किसान भाइयों। आज फिर आपके लिए एक लेकर आया हूँ नया वीडियो। काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये आपके लिए। जैसे कि अभी प्याज की चौपाई चल रही है, नर्सरी में से प्याज का रोप उखड़ा के किसान लोग खेतों में चुपाई कर रहे हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है कि बेसल डोज होता है जो मतलब प्याज में सबसे स्टार्टिंग में कौन कौन से खाद आपको डालने चाहिए, उसी के ऊपर मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास किया हुआ है। ठीक है किसान भाइयों, जितना मुझे नॉलेज है और जितना मैं जानता हूँ उस हिसाब से मैं आपको अपनी डिटेल प्रोवाइड करता हूँ। सो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो जय जवान जय किसान। ठीक है, मैं जो भी प्रोडक्ट बताऊंगा आपको, जो भी खाद बताऊंगा, सभी 1 बीघे के हिसाब से है। तो ये 1 बीघे में कितना खाद डलना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपको पोटास लेना है। पोटास जो MOP आता है, पोटास आपको वो लेना है 1 बीघे में, ज़्यादा नहीं। क्योंकि देखिए दोस्तों, ज़्यादा खाद नहीं डालना है, क्योंकि हम एक बार खाद और डालेंगे। हमें अभी ही आखिरी और शुरू नहीं करना है, एक बार में ही ख़त्म नहीं करना है। हम 2 बार में डालेंगे, जिससे क्या है खाद हमें समय समय पे मिलता रहे। पौधे को एकदम से पूरा दे देंगे कोई मतलब नहीं रहेगा, खाद भी वेस्ट जाएगा और पैसे भी ख़राब होंगे, ठीक है, और मेहनत भी ख़राब होगी, सीधी सी बात है। तो हम पोटास जो MOP आता है, आपकी गांव के सोसाइटी में मिल जाएगा आपको। 15 से 25 किलो के समथिंग में आपको पर बीघा में देना है, ठीक है। पोटास हम ज़्यादा नहीं ले रहे, क्योंकि जो आगे हम दूसरी चीज़ें लेंगे उसमें भी कुछ पोटास की मात्रा है। तो पोटास हम अभी 15 से 25 किलोग्राम पर बीघे के हिसाब से हम मिक्स करेंगे। दूसरा लेंगे 12-32-16, जैसे गांव की भाषा में इसको हम NPK बोलते हैं, जैसे गांव की भाषा में हम इसको इफ़को बोलते हैं, पर इफ़को कंपनी होती है, होता ये NPK है। 12-32-16, इसमें 12% नाइट्रोजन और 32% फास्फोरस होता है और 16% पोटेशियम होता है, ठीक है। जो 32% है ये फास्फोरस होता है और ये पोटेशियम होता है 16%, ठीक है। मतलब 12% नाइट्रोजन होता है और 32% इसमें फास्फोरस होता है। देखिए दोस्तों, ये तीनों चीज़ें ऐसी है कि जो फसल को बहुत ही ज़्यादा खास बनाती है और फसल के बहुत ही ज़्यादा खास होती है। तीनों चीज़ें बहुत खास होती है, ठीक है। तो जैसे कि पोटास हमने ऊपर भी ले लिया है 15 से 25 किलो, तो हम और इसमें NPK में भी पोटास आ जाता है 16%, ठीक है दोस्तों। ये NPK होता है, आपकी सोसाइटी में आपको अवेलेबल हो जाएगी। दुकानदार तो बहुत कम रखते हैं। अब तीसरा आता है दोस्तों, अब इसमें कुछ क्या है, इंसेक्टिसाइड के लिए भी अपन कुछ प्रोडक्ट लेते हैं। इंसेक्टिसाइड के लिए आप कार्बोफ्यूरॉन ले लीजिए, बढ़िया रहता है। या तो फिर आप कार्टाप हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, ठीक है। कार्बोफ्यूरॉन, कार्टाप हाइड्रोक्साइड या ये अपना क्लोरोक्लोरीफास, कुछ भी आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है। तो कार्टाप हाइड्रोक्साइड आप 3 से 4 किलोग्राम, कार्बोफ्यूरॉन या फिर कार्टाप हाइड्रोक्साइड आप, कॉल आ रहा मेरे को बार बार, कार्बोफ्यूरॉन या कार्टाप
हाइड्रोक्साइड, ये 3 से 4 किलोग्राम पर बीघा की मात्रा लेते हैं हम, है ना दोस्तों। इसमें ये जो मतलब ये क्या करेगा, जो ज़मीन में आपके फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, कीड़े वगैरह जो हो गई अपनी, जो आप बोलते हैं रात रानी हो गई, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। बाकी हाँ, एक बात और दोस्तों, अगर ये आपने डाला है तो आपके जो मित्र कीट है वो भी इससे मर जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको मित्र कीट नहीं मारना है तो इसको मत डालिएगा, ठीक है दोस्तों। चौथा अपना तत्व रहेगा, अपन इसमें सल्फ़र लेंगे, सल्फ़र की भी कुछ मात्रा लेंगे। तो सल्फ़र आप दाल वाला यूज़ कीजिएगा दोस्तों। सल्फ़र जो दाल वाला आता है, आप कोई भी पेस्टिसाइड शॉप पे जाओगे, खाद बीज दवाई की दुकान पे जाओगे, आपको दाल वाला सल्फ़र कहीं भी मिल जाएगा। तो आप सल्फ़र दाल वाला यूज़ कीजिए, ठीक है। तो ये 5 किलो पर बीघा के हिसाब से डाल देना। दाल वाले से क्या रहता है दोस्तों कि ये धीरे धीरे घुलता है ज़मीन में, पूरी आसपास वो जो दाल रहती है वो जैसे गलती है वैसे वो आसपास पूरी फैल जाती है। जैसे जैसे पानी घुमाते हैं वो पूरी मतलब सतह पे फैल जाती है। और जो पाउडर फॉर्म में रहता है वो क्या है, बह जाता है या घुल के जो भी रहता है एक बार में जो भी रहता है, ये क्या धीरे धीरे घुलता है ना, तो उससे सही रहता है। ज़मीन में धीरे धीरे मात्रा में सल्फ़र मिलता रहता है, ठीक है, ये सही रहता है। और ये बीघे के हिसाब से अपने को 5 किलो लेना है। और पांचवा, इसमें आप कोई भी जाइम यूज़ कर सकते हो। जाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता है पौधे को तंदुरुस्त, और मतलब एक मान के चलिए कि पौधे को क्या बोल सकते हैं, काजू बादाम वाला काम करता है ये जैसे कि काजू बादाम वाला काम करेगा वो जाइम सही रहता है। 5 से 8 किलो के समथिंग में सब अलग अलग कंपनी के जाइम होते हैं, तो कोई सा भी जाइम आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियों के जाइम आते हैं आजकल, तो सब कंपनियों ने अपना ग्रेनुअल जाइम बना लिया है ना। तो जाइम आप ग्रेनुअल वाला जो दानेदार आता है, ग्रेनुअल दानेदार वाला, ठीक है, ये 5 से 8 किलोग्राम की पैकिंग में बनाती है कंपनियां अलग अलग अपने अपने हिसाब से, ठीक है। तो एक बीघे के हिसाब से ये 5 से 8 किलो आप ये भी दे सकते हो। छठा आता है अपना, आप डाल सकते हो इसमें ह्यूमिक एसिड ले सकते हो आप, ठीक है। ये ह्यूमिक भी बढ़िया काम करेगा। ह्यूमिक आप ज़्यादा नहीं, एक अंदाज मान के चलो आप, परसेंटेज के ऊपर है कि ह्यूमिक, सबसे बड़ी बात यह है कि ह्यूमिक में सब अलग अलग परसेंटेज आते हैं, ठीक है। ह्यूमिक में कई प्रकार के परसेंटेज आते हैं, जैसे कि 70% में आता है, काफ़ी कभी कोई ह्यूमिक के साथ में कोई फ्यूलिक मिल जाता है, कभी एमिनो मिल जाता है, सब अलग अलग टाइप के ह्यूमिक आते हैं। अगर खुला ह्यूमिक भी आता है वो बढ़िया रहता है। आप वो परसेंटेज के हिसाब से आप कोई भी पेस्टिसाइड दुकान पे जाओगे या खाद बीज दवाई की दुकान पे जाओगे, उनको पूछना है कि उनके पास ह्यूमिक कौन सा है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप ह्यूमिक उनके वो अगर उनके पास ज़्यादा परसेंटेज में है तो थोड़ा कम ह्यूमिक, 1 किलो के समथिंग 2 किलो के समथिंग पर बीघा के हिसाब से ले लीजिएगा। या तो फिर अगर उनके पास परसेंटेज कम वाला हो तो थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिएगा। बाकी वो आपके परसेंटेज के ऊपर है, ठीक है, परसेंटेज के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबका डोज अलग अलग होता है, कोई 4 किलोग्राम पर बीघा के हिसाब से डलाता है, कोई एकड़ के हिसाब से डलाता है, कोई 2 किलो पर बीघे के हिसाब से डलता है, कोई 1 किलो ही बीघे एकड़ में चलता है। तो सब अलग अलग प्रकार के ह्यूमिक रहते हैं, ठीक है। बाकी ह्यूमिक आपको ज़रूर लेना है, ये फसल की पीलासपन दूर करता है, थोड़ा सा हरा भरा करता है फसल को। ह्यूमिक एक हिसाब से आपका मतलब क्या कह सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया काम करता है। अब उसको क्या मैं डिस्क्रिप्शन करूं कि बहुत सारे अलग अलग काम है उसके, ठीक है। बाकी ह्यूमिक आपको ज़रूर लेना है, ठीक है। और हाँ, इसमें अपने को सिंगल सुपर फास्फेट लेना है। सबसे बड़ी बात, जो सिंगल सुपर फास्फेट होता है ना, इसमें सल्फ़र की मात्रा भी होती है। तो अपने को सल्फ़र जो ये है अपना दाल वाला है ना, ये सल्फ़र तो अपना हो ही गया 5 किलो पर बीघे के हिसाब से। इसको थोड़ा आप कम भी कर सकते हो, वैसे 5 किलो की पैकिंग आती है इसकी दाल वाले सल्फ़र की, तो आप इसको कम मात्रा में भी ले सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर है कि आपका ये कितने बीघे के प्याज वगैरह हैं।
ये आप डोज़ प्याज लहसुन वगैरह किसी में भी चला सकते हो, ऐसा नहीं है, बढ़िया है। सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि किसी भी फसल में काम कर जाएंगे। तो सिंगल सुपर फास्फेट, ठीक है, ये 1 बोरी पर बीघे के हिसाब से, पर बीघा, ठीक है, 1 बोरी पर बीघा के हिसाब से आपको इसको लेना है, ठीक है। सल्फर की मात्रा होती है इसमें और पौधे के विकास में बहुत सहायक होता है ये, और जड़ों की विकास बढ़िया रहता है। जड़ों की विकास सिंगल सुपर फास्फेट में बहुत बढ़िया मात्रा में इसमें सल्फर भी होता है। और एक और बात आप ध्यान रखिए दोस्तों कि ये जो पूरे सारे प्रोडक्ट है, ठीक है, इनको जितना हो कि मुझे आज इतना उड़ाना है, कि मुझे आज 1 बीघे में उड़ाना है, ठीक है, तो आप 1 बीघे के हिसाब से ही क्वांटिटी को मिक्स करिएगा। सारी ये जो क्वांटिटी है, जो भी सारी क्वांटिटी है, ये 1 बीघे के हिसाब से ही आप इसको मिलाइएगा। ऐसा मत करिएगा कि आपको आज 1 बीघे में उड़ाना है, कल दूसरे बीघे में उड़ाना है, तो मैं कल के लिए भी सारा प्रोडक्ट आपको मतलब मिक्स कर लूँ। क्या रहता है कि इनमें से कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो पानी छोड़ देते हैं, ठीक है। आपका खाद पूरा मतलब ख़राब हो जाएगा। आप उसको जैसे अगले दिन जब उड़ाओगे तो पूरा गीला गीला रह जाएगा, वो पानी छोड़ देगा, पूरा मतलब ही नहीं निकलेगा उसमें, आधा गल जाएगा, आधा क्या होगा। तो ऐसा मत करिएगा, जितना आप उड़ा सको उतना ही आप इसको मिक्स करना, ठीक है, सही रहेगा। और थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच किसान भाइयों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए। मैं आपको ऐसे ही जानकारी आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।